स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इट्स अ न्यू टॉपिक। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखिए नाम से जाहिर है ट्रिपल, इसका मतलब है इसके अंदर तीन वेक्टर होंगे। स्केलर इसका मतलब है तीन वेक्टर का आप प्रोडक्ट लोगे, लेकिन जब आप अगर स्केलर क्वांटिटी आ जाती है तो उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम लिखेंगे इफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, आपके टॉपिक के अंदर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, होता वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी एक है, लेकिन वो आपके सेकंड ईयर के कोर्स में नहीं, आपके सेकंड ईयर में सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। आप लिखें इफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज अ कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, देन ये हम डेफिनेशन कर रहे हैं स्केलर ट्रिपल। इफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी देन that product is called scalar triple product। लिखेंगे मैथमेटिकली, मैथमेटिकली it is denoted as A dot B cross C। This is the way to denote a scalar triple product, A dot B cross C। अच्छा, इस तरह भी डिनोट करते हैं या इस तरह भी कर लेते हैं, और ये बिग ब्रैकेट लगा के उसके अंदर जस्ट लिख देते हैं ए बी सी, और ये बिग ब्रैकेट क्लोज, वेक्टर्स के दरमियान में कुछ भी नहीं लगाते। That is another way of denoting a scalar triple product। Either you can denote like this, either you can denote like this। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? फिर बात को रिवाइज कर रहा हूं। If the product of three vectors is a scalar quantity, you take a product of three vectors and you got a scalar quantity, then that product is called a scalar triple product। Mathematically is denoted like this or like this। Okay। अब अगर तीन वेक्टर गिवन हो और आपको कहा जाए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? मतलब ए और बी अगर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट गिवन हो, लिखे मैथमेटिकली। नाउ आई एम गिविंग यू द मैथमेटिकल डेफिनेशन। लिखेंगे वो पहले तरीका बताया मैथमेटिकली डिनोट करने का, अब मैथमेटिकल डेफिनेशन बता रहा हूं। लिखेंगे मैथमेटिकली अगर हमारे पास तीन वेक्टर हैं ए इस A1i प्लस A2j प्लस A3k, I have another vector that is B that is like this is B1i प्लस B2j प्लस B3k, और मेरे पास एक और वेक्टर है C, और C मेरे बच्चे U है, C1i प्लस C2j प्लस C3k। और आप क्या मालूम करना चाहते हैं? इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C। ये कैसे करके होगा? डिटर्मिनेंट लगाओगे, मोड, और उसके अंदर पहले अगर A है तो A के कंपोनेंट लिखोगे। A के ये हैं कंपोनेंट्स, मतलब A1 A2 A3। अगर दूसरे नंबर पर B है तो फिर B के कंपोनेंट लिखोगे, B के हैं B1 B2 B3। फिर C है तो C के लिखोगे C1 C2 C3। इस डिटर्मिनेंट को खोल लोगे, ये आपका जवाब होगा। दिस इज द वे टू कैलकुलेट अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कुछ इसके बारे में मैंने बातें बतानी हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएंगी, लिखेंगे नोट की शक्ल में। अब ये बताएं मुझे कि ये जो मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट किया है ए डॉट बी क्रॉस सी, पहले ए के कंपोनेंट फिर बी के फिर सी के, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एक डिटर्मिनेंट के अंदर अगर दो रोस या दो कॉलम सेम हो जाए, उस डिटर्मिनेंट का बगैर खुले जवाब जीरो होता है।
अब ये बताएं, अगर यहां पर एक स्केलर ट्रिपल, दो वेक्टर सेम हो गए, दो वेक्टर फर्ज किया सेम हो जाते हैं, अगर दो वेक्टर सेम हो गए इसका मतलब है दो रोज सेम हो जाएंगे, अगर दो रोज सेम हो गई तो डिटर्मिनेंट का जवाब 0 होगा। इसका मतलब है हम यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई दो वेक्टर सेम हो जाए तो उसका जवाब हमें जरूरत ही नहीं कैलकुलेट करने की, वो 0 होगा। राइट? क्योंकि फिर बात को रिवाइज करूं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर सेम होने का मतलब है डिटर्मिनेंट में दो रोज सेम हो जाएंगे, और जब डिटर्मिनेंट में दो रोज सेम हो जाए तो उसका जवाब 0 होता है। तो इसका मतलब है हमें अगर कोई कहे यार ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करो और उसमें दो वेक्टर एक जैसे हों, तो हम कहेंगे इसका तो जवाब 0। तो इसलिए आप ये लिख लें कि अगर कभी ये कैलकुलेट करना पड़े ए डॉट बी क्रॉस ए, व्हाट इज दिस, इसके अंदर दो वेक्टर सेम है, इसका मतलब है आप इसका जवाब 0 ही लिख दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर ऐसे हो जाए बी डॉट बी क्रॉस सी, व्हाट इज दिस, इट्स अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, but in this scalar triple product two vectors are same, so its answer will be 0. For the objective point of view you can keep it in mind. I also told you how to calculate a scalar triple product, and I told you that in scalar triple product if two vectors are similar then their scalar triple product answer will be 0. Now we are moving towards 7.5. Question number 1 छोटा सा है and its first part, परेशान नहीं होना। ये क्वेश्चन कहता है लिखें फाइंड वॉल्यूम ऑफ, ये आप वॉल्यूम निकालें किसका जी, पैरालीलो पाइप, ये आप ये पैरालीलो पाइप का वॉल्यूम निकालें, जबकि तीन वेक्टर गिवन है, इसका u, इसका v, इसका w। हमारे पास u है 3i प्लस 2k, वी हैव अ v i प्लस 2j इस प्लस के, वी हैव अ w माइनस j एंड प्लस 4k। आपको इस सवाल के अंदर एक और प्यारी सी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी कि एक दफा पेपर में क्वेश्चन आया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें क्या देता है, मतलब फिजिकली हमें क्या देता है, याद रखना। लेकिन इस बात का जवाब मैं आपको इस सवाल के अंदर दूंगा। पहले आप मेरी बात सुने, आप चुप करके इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालें। बताएं आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का तरीका आता है? चुप करके निकाल। ये आप ऐसे करके ये देखिए u डॉट v क्रॉस w, आप ऐसे ये मोड लगाते हैं, मोड का मतलब है डिटर्मिनेंट। तो पहले u, ये देखिए u के कंपोनेंट हैं 3, ये कोई नहीं है, इसका मतलब है ये 0 होगा। इट आई कैन राइट 3 0 2। फिर v के देखें 1 2 1, फिर w के देखें आयत नहीं है, इसका मतलब इसका आयत कंपोनेंट 0 होगा, 0 -1 एंड इट्स 4। ऐसे करें, चुप करके इस डिटर्मिनेंट को खोल, डिटर्मिनेंट को मेरे बच्चे खोल लें। तो ये भला कैसे खोलते हैं? शुरू में किसको लिखते हैं? 3 को, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ी, यहाँ पे रह जाता है 2 1 -1 और ये 4। फिर दूसरे से पहले माइनस लगाते हैं, ये -0, उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा और ये सामने वाली रो, तो ये रह जाता है 1 1 0 एंड 4। अच्छा, प्लस माइनस देन अगेन विल बी प्लस, इट विल बी +2। इसका मतलब है कि 2 के नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी, यहां पे रह जाता है 1 2 0 एंड -1। अच्छा, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें,
भला कैसे? 3, इसको इससे दरमियान माइनस लगा, 4 2 विल बी 8, 1 को -1 से -1, लेकिन दरमियान वाले मनफी की वजह से प्लस। अच्छा, ये जो दूसरी टर्म है 0, इसके अंदर इसको इससे 4 1 4, 0 को 1 से 0, फिर +2, इसको इससे 1 को -1 से -1, 0 विद 2 इट विल बी 0। इट्स ओके। अच्छा, तो कोई बात नहीं, अब हम इस तरह करते हैं कि इसको मेरे बच्चे मजीद जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये देखें, 3 8 + 1 विल बी 9, 0 इंटू समथिंग 0, 2 with -1 it will be -2, 9 3 are 27 -2 it will be 25। लेकिन इधर लिख लें कि ये क्या चीज़ है, ये u डॉट v क्रॉस w। अब मेरे बच्चे ख्याल करिएगा, आप लोगों को इस सवाल के अंदर क्या मालूम करना था? आप लोगों को मालूम करना था एरिया ऑफ पैरालेलोपाइप, सॉरी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। मेहरबानी करके आप लिखें फार्मूला। उस चीज का जवाब भी दे रहा हूं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको देता क्या है। लिखें वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपाइप। याद रखना मेरे बच्चे, ये जो आपने कैलकुलेट किया है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यही होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। अगर कोई पूछ लेना आपसे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या देता है, आपने कहना है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप देता है। तो ये देख लें U डॉट V क्रॉस W, मतलब ये कोई आपने इसमें चीनिंग नहीं करनी। और वो हमारा कितना निकला हुआ है 25। एक और बड़ी जरूरी बात, बिकॉज वी कैलकुलेट अ वॉल्यूम। याद रखना, जब भी किसी चीज का इससे पिछले एक्सरसाइज के अंदर जिक्र होता था एरिया का, जब एरिया तो स्क्वायर यूनिट्स, लेकिन अगर वॉल्यूम हो तो क्यूबिक यूनिट्स लिखा करें। लिखें इसके साथ क्यूबिक यूनिट्स। बताएं बात क्लियर है?